तो ये वीकली एक्सयू का चार्ट है और करंट वीक की ये वाली कैंडल है और आज मंडे है और करंटली प्राइस जो है यहाँ पे होवर कर रही है इस जोन में। यहाँ प्राइस ओपन हुई, गैप डाउन हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर आया, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी हुई है और प्राइस करंटली सुबह 7 o'clock को मंडे को यहाँ पे होवर कर रही है। ओवरऑल हमारा बायस जो है वीकली बायस वो बियरिश है। रीज़न ये है कि ये प्रीवियस जो कैंडल है, प्रीवियस वीक की कैंडल, उसमें गैप डाउन हुआ है, ठीक है, और प्राइस ने जो है न्यू वीक ओपनिंग गैप भी फिलअप नहीं किया है। तो प्राइस में बहुत बेयरिशनेस है क्योंकि प्रीवियस 2 वीक जो है, 2 वीक से कैंडल जो है फॉल, प्राइस जो है फॉल हो रही है, ठीक है, और फॉल होते हुए नीचे आ गई है और प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दिया। यहाँ क्लोजिंग का, ये क्लोजिंग का मतलब है प्राइस ने जो है वीकली जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग और मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस 2 वीक से करंट कंटिन्यूसली फॉल करी, इसलिए हमारा एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस जो है करंट वीक में भी जो है फॉल करेगी और ये उसका टारगेट होगा, इसको अचीव करके, इसको स्विप करके प्राइस जो है ऊपर की ओर जा सकती है। इसको स्विप करने के बाद प्राइस इसे, इसको स्विप करके फिर ऊपर की ओर रिट्रेस कर सकती है क्योंकि प्राइस जो है जब से ऊपर से नीचे फॉल हुई, एक भी हेल्दी रिट्रेसमेंट प्राइस ने नहीं दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लगाएं तो प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, इसलिए हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है ऊपर जाएगी और हेल्दी रिट्रेसमेंट देगी, लेकिन उससे पहले प्राइस जो है ये वाले लो को कम से कम स्विप करेगी। जब प्राइस यहाँ पे थी तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो इस वाले लो को स्विप करेगी क्योंकि प्राइस जो हैवीली बियरिश है, फॉल हो रही है। न्यू वीक ओपनिंग गैप को भी रीबैलेंस नहीं किया प्राइस ने इवन कॉन्सिक्वेंट एंक्रोचमेंट तक, ठीक है। तो आज का एंटिसिपेशन, वीकली एंटिसिपेशन ये है कि प्राइस जो है नीचे आएगी, फिर प्राइस जो है अब जो है ऊपर चली गई है फ्यूचर में, लेकिन ऊपर जाने का रीज़न ये हो सकता है कि न्यू वीक ओपनिंग गैप को प्राइस को फिलअप करना है, इसलिए प्राइस जो है फ्यूचर में ऊपर की ओर चली गई। न्यू वीक ओपनिंग गैप को प्राइस फिलअप करेगी, फिर हो सकता है उसके बाद फॉल करे या तो कंटिन्यू ऊपर की ओर जाती रहे, लेकिन अभी सुबह 7 o'clock को हमारा बैच है जो है वो बियरिश है। डेली चार्ट पे आ जाता है, तो डेली चार्ट को एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसमें करंट डे की ये वाली कैंडल है, मंडे मंडे है आज, और प्राइस करंटली यहाँ पे ओवर कर रही है, प्राइस जो है बुलिश है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई और यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे ओपन हुई और ये जो है प्राइस का गैप डाउन ओपनिंग हुआ, प्रीवियस वीक का न्यू वीक ओपनिंग गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक का। जैसे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है फॉल करिए रिट्रेस करिए, फॉल करिए रिट्रेस करिए, फॉल करिए और रिट्रेस करिए। तो लास्ट फ्राइडे तक प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया और प्राइस यहाँ पे, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है आज भी रिट्रेस कर सकती है, ठीक है, ऊपर की ओर जा सकती है। तो प्राइस को ये वाला जो डेली ऑर्डर ब्लॉक है, इसको, इसके मेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं प्राइस ने जब इस वाले डेली कैंडल के नीचे, ये वाली डेली कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हुई तो प्राइस ने जो है ये बुलिश सॉरी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब प्राइस ने जो है प्रीवियस डे यानी फ्राइडे को प्राइस जो है यहाँ गई, ऊपर की ओर गई और ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। फिर करंट डे को प्राइस जो है यहाँ ओपन हुई, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ओपन हुई, ऊपर गई और करंटली यहाँ होवर कर रही है। अगर प्राइस को अपसाइड की ओर जाना है, ठीक है, तो ये मीन थ्रेश होल्ड है, उसको प्राइस को उसके ऊपर क्लोजिंग देना होगा और उसके ऊपर जाना होगा, तभी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है अपसाइड की ओर, जो बाय साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाई है और न्यू वीक ओपनिंग गैप है, उससे प्राइस जो है टारगेट कर सकती है। तो इस सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है प्राइस का, वो ये ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेश होल्ड है। और प्राइस देख सकते हैं, प्राइस ने जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है उसके मीन थ्रेश होल्ड है जो है ये वाला जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसका मीन थ्रेशोल्ड है ये। जस्ट प्राइस जो है इसके इसके भी प्राइस नीचे ही है, ठीक है। तो वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड यानी ये भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस जो है मीन थ्रेशोल्ड के नीचे है, ठीक है। तो करंटली जो प्राइस है इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड जो है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे है, मीन्स कहीं ना कहीं बेरिशनेस है। अगर प्राइस में बुलिशनेस होती तो ये जो मीन थ्रेशोल्ड है प्राइस उसके ऊपर रहता,
क्योंकि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है। लेकिन अगर प्राइस जो है मीन थ्रेशोल्ड के नीचे है, यानी कहीं ना कहीं बियरिशनेस प्राइस में अभी भी है, इसलिए लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस जो है अपसाइड की ओर रिट्रेस कर रहा है, प्राइस यहाँ पे है। तो प्राइस को अगर ऊपर की ओर जाना है, ठीक है, अपसाइड की ओर जाना है, तो प्राइस को ये जो डेली ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड है, पहला टारगेट ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो जब तक प्राइस जो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हमारा जो बायस बियरिश है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा बायस बियरिश है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा जो बायस बुलिश होगा, वरना हमारा बायस जो है बेरिश रहेगा। वैसे प्राइस जो है ओपनिंग के ऊपर के यहाँ पे है, मीन्स अब मेजर जो प्राइस का रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस है प्राइस के ऊपर के लेवल्स पे। मेन रेजिस्टेंस ये वाला है, सेकंड रेजिस्टेंस है मीन थ्रेशोल्ड, वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, डेली ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, और ये इन्वर्जन एफईजी की प्राइस जो है इस इन्वर्जन एफईजी के नीचे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं इन्वर्जन एफईजी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस जो है हम देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में बिना रिट्रेसमेंट के काफ़ी नीचे जो है वो आ चुका है, और प्राइस ने अपना एक भी हाई जो है वो स्वीप नहीं किया। सारे हाई जो है प्राइस के इंटैक्ट है, और लो प्राइस जो है लो स्वीप करते हुए गया। तो प्राइस के अंदर हैवी बियरिशनेस है, प्राइस ने न्यू वीक ओपनिंग गैप को भी प्राइस ने सी तक भी प्राइस जो है रिट्रेस नहीं हुआ, न्यू वीक ओपनिंग गैप भी अनफिल्ड है। तो प्राइस में स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस है, ऊपर के हाई रेजिस्टेंस वाले लेवल्स है, डेली ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड, वीकली ऑर्डर ब्लॉक मीन थ्रेशोल्ड, वीकली ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग। तो ये सारे लेवल्स ऊपर की और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यानी एच आर एल आर है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा। अगर ऊपर है प्राइस को, अगर ऊपर जाना है तो वो एक हाई रेजिस्टेंस होगा प्राइस के लिए, लेकिन नीचे जाना प्राइस के लिए ईजी होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर पे ज़्यादा प्राइस के पास सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है प्राइस जो है डेली टाइम फ्रेम पे रेंज बाउंड कह सकते हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि लार्ज डेली कैंडल है, उसके बाद में इनसाइड डे कैंडल हुआ। अब प्राइस जो है, और हर बार हम जैसा देख सकते हैं प्राइस रिट्रेस करता है, वापस फॉल करता है, रिट्रेस करता है, ज़्यादा बड़ी कैंडल क्रिएट नहीं करता, रिट्रेस करता। तो आज भी देख सकते हैं ज़्यादा बड़ी प्राइस ने कैंडल नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी कैंडल नहीं है, बॉडी छोटी है, बॉडी छोटी, तीनों बार बॉडी छोटी है। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, प्राइस जो है कंसोलिडेट भी कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है बियरिश टू कंसोलिडेशन का अंदाज़ा है मेरा, और ऐसा ही हुआ। प्राइस जो है कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। ठीक है, और इस तरह से कंसोलिडेट किया, और प्राइस जो है बियरिशनेस भी प्राइस में देखने को मिली। लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो करंट 4 आवरली कैंडल है ये, और हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है काफ़ी दिनों से जो फॉल हो रहा था, तो बार बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे गया, यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या, ये मेजर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है यहाँ पे 4 आवरली पे। तो प्राइस जो है रिट्रेस कर रहा था, और हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक का लैग, जो डिस्प्लेसमेंट लैग है, उसका प्रीमियम और इक्विलिब्रियम हमने मार्क किया। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल है और ये ओटी जोन है। तो 4 आवरली पे हम देख सकते हैं कैसे प्राइस ने जो है 4 आवर 6 o'clock को यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, फिर 7 o'clock के बाद में प्राइस ऊपर गया, ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है उसको एग्जैक्टली टच किया, और वहाँ से प्राइस जो है फॉल हुआ, वापस से नीचे है। मीन्स प्राइस ने जो है ओटी जोन तक आ गया, प्राइस ओटी जोन तक नहीं आया था, प्राइस प्राइस ओटी जोन तक आया। ओटी जोन से प्राइस ने जो है रेजिस्टेंस लिया, और उस ओटी जोन के अंदर जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड था उसका प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस जो है नीचे आया, क्योंकि ये वाला जो लेग है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसमें प्राइस जो है इक्विलिब्रियम तक प्रीमियम में आ चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम तक आ चुका है। अब कुछ कह नहीं सकते, प्राइस जो है जब करंटली यहाँ पे मूव कर रही थी, ठीक है, तो एंटिसिपेशन यही था, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हो, यहाँ ग्रीन में थी। एंटिसिपेशन ये था कि हाँ हो सकता है कि प्रीमियम में या सॉरी ओटीए में जाके फिर फॉल हो, ठीक है। तो हम एंटिसिपेट करे थे कि प्राइस जो है, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे ही जाना होता, ठीक है, तो प्राइस फिर से 6 o'clock को यहाँ पे मतलब ओपन होकर यहाँ ऊपर नहीं आती, प्राइस जो है नीचे फॉल कर दी। लेकिन प्राइस जो है बार बार देख सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है प्राइस को प्रीमियम की ओर जाना है, ओटी की ओर जाना है। तो 4 hourly में हमें बायस जो है बुलिश लग रहा है, जब तक प्राइस ओटी तक नहीं जाता, फिर ओटी को टच करके प्राइस में जो है बेरिशनेस आ सकती है। और वैसे ही प्राइस जो ओटी में जाके मेजर मेजर लेवल जो है मीन थ्रेशोल्ड उसको टच करके प्राइस जो है नीचे आया। 60 मिनट पर जाके देखते हैं। तो करंटली 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, 6 o'clock की 7 o'clock की ये वाली कैंडल है, सॉरी सॉरी 7 o'clock की ये वाली कैंडल है। तो हम देख सकते हैं 7 o'clock को कैंडल जब ऊपर गया, ओटी जोन जो हमने मार्क किया था 4 hour पे उसको टच किया, और वीकली ऑर्डर ब्लॉक जो है उसके मीन थ्रेशोल्ड को टच करेगा, प्राइस फॉलो। अब इसमें नोट करने वाली ये बात है, नोटवर्दी बात है ये, कि ये वाला जो लेग हमने 4 hour पे देखा था, जिस पे हमने ओटी ओटी वाला जो फीब है वो एंकर किया है, ठीक है। अब ये वाला लेग हम 1 hour पे देखते हैं, तो 1 hour पे प्राइस ने जो है या 50 मिनट पे अगर हम देखें तो हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है। अगर हम 50 मिनट पे देखें, प्राइस ने बार बार हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, प्राइस हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग लगा तो प्राइस प्रीमियम में आया। हम यहाँ से हमने ये वाला लेग पूरा मार्क किया है 4 hour पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। 15 मिनट पे देखें, प्राइस जो हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आ रहा है। तो प्राइस ने वापस हेल्दी रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने मार्क किया, तो भी यहाँ पे प्राइस जो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, हेल्दी रिट्रेसमेंट किया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क किया, प्राइस वापस हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्क किया, प्राइस फिर से हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्राइस ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो प्राइस जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट करता हुआ आया। इसलिए पॉसिबिलिटी ये अभी इतनी नहीं है, इतनी हाई भी नहीं है कि प्राइस जो है अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करे ऊपर की ओर में, ठीक है। वो ऑलरेडी जो प्राइस जो है अब जैसे कि हेल्दी रिट्रेसमेंट करता हुआ आ रहा है प्राइस, ठीक है। और हमने ये वाला लेग भी मार्क आउट कर दिया था पहले, यहाँ से ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेग मार्क आउट करना है, क्योंकि प्राइस लोअर टाइम फ्रेम पे तो हेल्दी रिट्रेसमेंट करता हुआ आ रहा है, तो नीचे जा सकता है, ठीक है। नीचे प्राइस जो है जा सकता है क्योंकि हेल्दी रिट्रेसमेंट करता हुआ आ रहा है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे 4 hourly पे प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो हो सकता है 4 hourly पे प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट ना दे, सॉरी 4 hourly पे भी प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट दे चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर प्राइस यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हो, यहाँ पे आया हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 50 मिनट पे प्राइस ने हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट किया, ये हायर हाई हाई लो हायर हाई हाई लो हायर हायर लो, और ये करेंटली 50 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस नीचे से ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन में आया है, ठीक। तो जो है ओटी तक प्राइस के आने की जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो ये नोट करने वाली बात है कि प्राइस जो है ऊपर से नीचे हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा है, ठीक है। प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने जो है ओटी जोन तक नहीं आया है। और जिस तरह से स्लोअर टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हायर हाई वाला फॉर्मेशन दिख रहा है, उस हिसाब से प्राइस जो है ओटी जोन तक आ सकता है। और हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ पे ओटी जोन में पियर्स करके वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को टच करके प्राइस ने क्लोजिंग कहाँ दिया है 50 मिनट का, तो डेली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये क्लियरली एंटिसिप मतलब इंडिकेट करता है कि जो है प्राइस जो है अब यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है, क्योंकि क्लोजिंग जो है डेली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे है, और इसके नीचे जो है 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड है और ओपनिंग है। अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ये यहाँ पे जो था प्राइस ने जो हम देख सकते हैं
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्राइस है उसमें स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये लो रेजिस्टेंस वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये है एक तरह का लो रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए। ठीक है, और प्राइस जो है इस वाले जो 50 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है उसका रेजिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे। तो इसका ओपनिंग और हमने मीन थ्रेशोल्ड यहाँ पे मार्क कर चुके हैं। तो प्राइस ने जो है इसके मीन थ्रेशोल्ड के जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दिया है। मीन थ्रेशोल्ड 50 मिनट के मीन थ्रेशोल्ड के जस्ट ऊपर दिया है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, डेली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे क्लोजिंग दिया है। क्योंकि प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ क्लोज करता है, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ प्राइस जो है अब जो है फॉल कर सकता है। क्योंकि क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो प्राइस जो है ये वाले कैंडल पे इतना नीचे नहीं आता। अगर हम सिंगल हर एक कैंडल को ध्यान से एनालाइज करें 1 आवर पे, तो हमें एंटिसिपेट करने को मिल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस जो है, जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस को, जैसे कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पे प्राइस ने हेल्दी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एफ क्रिएट हुआ है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल नीचे से ऊपर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल आई है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दिया, एफ क्रिएट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट देकर वापस अपसाइड की ओर गया और ये वाले जो हाई है उसको स्वीप किया। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइस को प्राइस के अंदर बुलिशनेस होती, ठीक है, स्ट्रेंथ होती, तो प्राइस जो है इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो था ये इतना शैलो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करता। ठीक है, हम देख सकते हैं प्राइस ने जो है यहाँ से ये कैंडल लार्ज कैंडल दिए। ठीक है, और फिर जो है प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हल्का सा। ठीक है, और शैलो था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है लूज हो रहा है बुलिश की ओर। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको कंसिडर करेंगे, प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट देके ऊपर आ सकती है, उसके चांसेस है कि प्राइस वापस हेल्दी रिट्रेसमेंट करे, ऊपर आए और इसको स्विप करे। पर कहीं ना कहीं मोमेंटम प्राइस ने जो है लूज कर चुका है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, इम्पल्सनेस नहीं है डिस्प्लेसमेंट लैग में। ठीक है, फिर प्राइस नीचे आता है, ये वाला जो लैग है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो लैग है उसके नीचे आता है, यहाँ हेल्दी रिट्रेसमेंट देता है। मैं जूम आउट करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फिर प्राइस जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट देने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर जाता है और ये वाला जो हाई है वो स्विप कर देता है। पर इस बार हम नोटिस करें तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ 1 आवर पे नहीं किया है। ठीक है, मीन्स मोमेंटम में अभी बहुत जो है वीकनेस आई है, मोमेंटम अपसाइड की ओर जो मोमेंटम है वो बहुत ही वीक चल रहा है। फिर हम देखें तो प्राइस धीरे 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 ऊपर आ रहा है, यानी ये जो कैंडल्स है देख सकते हैं छोटी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम प्राइस में जो लूज हो चुका है। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइस जब यहाँ से ऊपर से नीचे फॉल हुआ तो ये जो अपसाइड की ओर मोमेंटम है वो बहुत ही स्लो है। अगर 4 आवरली में हम देखें तो 4 आवरली देख सकते हैं कि 4 आवरली जो बियरिश कैंडल्स है वो लार्ज है। ठीक है, लेकिन जब प्राइस अपसाइड की ओर गया तो प्राइस की बॉडीज जो है वो छोटी छोटी है, मीन्स, और बहुत ही स्लोली 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 ऊपर की ओर जा रहा है। एकदम लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं है ऊपर की ओर, जैसा यहाँ पे है वैसा अपसाइड की ओर लार्ज डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इम्पल्स स्ट्रेंथ नहीं है, स्लोली 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 जो है प्राइस जो है ऊपर की ओर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं मोमेंटम में वीकनेस है और प्राइस जो है प्रीमियम में जाके नीचे आ सकता है, क्योंकि मोमेंटम नहीं है प्राइस के अंदर, अपसाइड की ओर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि अपसाइड की ओर जो है स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं था, यहाँ पे फिर से प्राइस ने अपसाइड की ओर ट्रेड किया। ठीक है, वीक गया, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ इसको, इस वाले हाई को स्विप किया, वापस प्राइस ऊपर गया और करंटली 7 o'clock की कैंडल है। और हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर जाके वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को रेजिस्टेंस लिया, ओटी जोन के अंदर पियर्स किया और यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मीन्स इस बार भी प्राइस ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं बेरिशनेस है और हम यहाँ से सेल साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, 50 मिनट पे देखते हैं। ऑलरेडी हम 50 मिनट पे बहुत कुछ एनालाइज कर चुके हैं। तो 50 मिनट का जो एक्सयू का चार्ट एनालाइज करने से पहले हमें डी एक्स वाई का चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा आवरली पे 50 मिनट पर, तब जाके हमें 50 मिनट का जो एक्सयू का चार्ट है उसमें ज़्यादा हमें समझ में आएगा। तो जैसा कि 1 आवर का चार्ट है डी एक्स वाई का,
इसमें देख सकते हैं प्राइस जो है ऊपर से लेके नीचे प्रेजेंटली 7 o'clock की कैंडल तो ये वाली है 1 आवर की। लेकिन हमने देखा कि कुछ दिन पहले प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग फॉल किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है अगर काफ़ी दिनों से देखें तो पिछले 1 या 1.5 महीने से जो है प्राइस जो है फॉल हो रहा है और अगेन एंड अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। हम देख सकते हैं अगेन अगेन यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया प्राइस ने। ठीक है, और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट लैग थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट लैग है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लैग है। ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे 4 आवरली जो ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवरली ऑर्डर ब्लॉक है उसके ओपनिंग का सपोर्ट लेके प्राइस जो अपसाइड की ओर धीरे 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 मूव कर रहा है। और प्रेजेंटली जो है आवरली चार्ट पे हम देख सकते हैं प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं आवरली चार्ट का 7 o'clock का करंट कैंडल है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें प्राइस यहाँ से नीचे यहाँ पे फॉलो हुआ, ये आवरली चार्ट की कैंडल से प्राइस धीरे धीरे अपसाइड की ओर गया। प्राइस जो है ओटी जोन को यहाँ पे प्राइस ने टच कर चुका था। ठीक है, आवरली चार्ट पे हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है पिछले कुछ 1-2 दिन से। तो करंट 7 o'clock की कैंडल जो है वो ये वाली है। ठीक है, प्राइस जो है ऑलरेडी हमने जैसा डिस्कस किया ऑलरेडी प्राइस जो है ओटी में आ चुका है। ठीक है, तब ओटी में आने के बाद हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है नीचे फॉल करेगा, लेकिन प्राइस जो है नीचे फॉल नहीं कर रहा है। प्राइस जो है इक्विलिब्रियम के जस्ट ऊपर जो है काफ़ी टाइम से मूव कर रहा है और कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ रिलेटिव इक्वल हाइज प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, बहुत ही स्मूथ रिलेटिव इक्वल हाइज प्राइस ने क्रिएट किए हैं और प्राइस जो करंटली 7 o'clock को यहाँ पे है। ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है ये रिलेटिव इक्वल हाई को स्विप करेगा और स्विप करके ये जो ओटी का जो अपर पोर्शन है, ठीक है, उसको पियर्स करके जैसा इस कैंडल में हमें दिख रहा है उसको पियर्स करेगा, अपर पोर्शन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, पियर्स करेगा। और जो ये 1 आवर का एफ है, ठीक है, उस एफ को टच करके उसके अंदर हल्का सा पियर्स करके फिर नीचे फॉल कर सकता है। ये हमारा आज का एंटिसिपेशन था। मीन्स हमारा एंटिसिपेशन ये था कि 7 o'clock से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस जो है ट्रैवल करेगा। ठीक है, और इसको स्विप कर देगा और एफ में पियर्स करेगा और अपर बाउंड्री ओटी के अपर बाउंड्री को टच करके फिर वापस से नीचे की ओर मूव ऑन करेगा और ये जो रिलेटिव इक्वल लोज यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसे टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एंटिसिपेशन था। शुरू में हमारा मतलब ये एंटिसिपेशन था कि यहाँ से प्राइस जो ऊपर आ जाएगा। अब 50 मिनट पे जाते हैं। तो 7 o'clock की कैंडल है 50 मिनट की। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है यहाँ से लेके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा और जैसा हमने पहले डिस्कस किया 1 आवर के एफ को और ओ को टच करेगा और ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज है उन्हें स्विप कर देगा, फिर नीचे की ओर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस ने ये जो लैग क्रिएट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो प्राइस ने जो है यहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो प्राइस जो है नीचे की ओर आ सकता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट दे सकता है। ठीक है, जैसा कि हुआ फ्यूचर में प्राइस 7 o'clock के बाद नीचे आया, हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, ओ को टच किया। ठीक है, और फिर जो है प्राइस ने अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा दिया। तो अगर हम 50 मिनट का यहाँ पे कंपेयर करें इसके साथ एक्सयू के साथ कंपेयर करें तो एक्सयू में हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस जो है ओ टी में जाएगा। ठीक है, जो हमने ये हाई टाइम फ्रेम का जो ये लैग 4 आवर पे हमने एक लैग क्रिएट किया है ओ टी वाला एंकर किया है फीबो, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, ओ टी को टच करके, ठीक है, और यहाँ पे ओ टी को पियर्स करके और यहाँ का रेजिस्टेंस लेके प्राइस जो है नीचे आएगा। वैसा ही हुआ, प्राइस ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, डेली ऑर्डर ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ओटी को टच किया और यहाँ पे प्राइस ने वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मिन थ्रेशोल्ड का भी रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया और प्राइस फिर यहाँ से फॉल हो गया और नीचे की ओर आया। अब जैसे कि हम दोनों कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि 7 o'clock की कैंडल ये है
DXY की, और XAU की 7 o'clock की कैंडल ये वाली है। ठीक है, तो DXY हम एंटिसिपेट करें कि ये वाला जो लैग है, हो सकता है प्राइस जो इस वाले लैग, ये वाला जो लैग है इसके डिस्काउंट जोन में आए, क्योंकि हेल्दी रिट्रेसमेंट देगा फिर ऊपर की ओर जाएगा। तो प्राइस जो है ने यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की ओर गया, जैसा हमने एंटिसिपेट किया था। तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक है, अगर हम नोट करें तो प्राइस ने जो है यहाँ पे 50 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है। ठीक है, 50 मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन आवरली चार्ट पे प्राइस जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ प्राइस ने जो है वीक क्रिएट की है, जो कि हमने आवरली चार्ट पे हमने देखा था। लेकिन 50 मिनट पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस जो है फॉलो होके जो ये वाला जो लैग है, इस लैग के OT तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे OT है। ठीक है, तो प्राइस जो इस वाले लैग के OT तक आ सकती है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और OT तक आने के बाद में प्राइस जो ऊपर की ओर भी जा सकती है, या फिर यहाँ पे जो बड़ा OT है उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमने पहले हमारा जो एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है मार्केट, और प्राइस ऊपर की ओर गया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब प्राइस जो है रिट्रेस होगा, फिर वापस ऊपर की ओर भी जा सकता है, नीचे की ओर जा सकता है। तो वैसे हुआ, प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गया। यहाँ पे नीचे इसका OT जोन था, यहाँ पे ऊपर हायर टाइम फ्रेम पे इनका OT जोन था, इसका रेजिस्टेंस था। फिर प्राइस ने यहाँ पे अपसाइड की ओर मूव दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने जो है डाउन साइड की ओर मूव दिखाया। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिला। और हमारा जो इसमें कॉन्फिडेंस था DXY पे, मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि प्राइस जो है DXY में अब साइड की ओर जो ये रिलेटिव इक्वल हाई है उन्हें स्विप करने ज़रूर आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि हम अगर 50 मिनट पे देखें तो प्राइस ने जो है यहाँ पे सेल्स या लिक्विडिटी स्विप करी है। ठीक है, यहाँ से ये वाली, यहाँ ये वाला लैग क्रिएट किया, सेल्स या लिक्विडिटी स्विप करी, तो ICT का 2022 मैट्रिक्स मॉडल क्रिएट किया, प्राइस ने अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया था। ठीक है, तो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ से हेल्दी रिट्रेसमेंट देगा, तो यहाँ से प्राइस जो है नीचे की ओर आया, और प्राइस ने जो है 4 आवर का जो है इन्वर्जन FVG है उसका रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, वहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया, प्राइस ने यहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, और जब वहाँ से प्राइस नीचे आया तो यहाँ से प्राइस जो ऊपर की ओर गया। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे प्राइस ने अपना बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करी। ठीक है, और वहाँ के ऊपर के जो हायर टाइम फ्रेम का OT जोन था उसको टच किया, और ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। फिर यहाँ पे हमारा एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है, जैसे प्राइस ने 2022 मैट्रिक्स मॉडल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो उसका टारगेट ऑब्वियसली ये रिलेटिव इक्वल हाई होंगे, जो कि बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे 2022 मैट्रिक्स मॉडल किया, इसमें प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग वीक है, ये लॉन्ग वीक ये बताती है कि प्राइस में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है, ये बस प्राइस जो है डिस्काउंट जोन में आना चाहती थी। अगर प्राइस को नीचे जाना होता तो यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे सकती थी, लेकिन जब ये वाली स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ बताती है अपसाइड की, और स्ट्रेंथ बताती है ये वीक। फिर प्राइस जो है अपसाइड की ओर गया, हमारा टारगेट यहाँ पे था, फिर हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए लिया, हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ से जब प्राइस ने यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, हम देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे वीक क्रिएट किया, 730 को यहाँ पे वीक किया, और 730 को प्राइस ने यहाँ वीक क्रिएट किया। यहाँ पे बुलिशनेस की वीक, हमें बुलिशनेस की स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे हमें बियरिशनेस की स्ट्रेंथ दिख रही है। वीक क्रिएट किया, क्लोजिंग कहाँ दिया, ऑर्डर ब्लॉक के मिन थ्रेशोल्ड के नीचे ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग दिया। और जब प्राइस ने ये वाली 50 मिनट की कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज करी, तो हमें लाइक कॉन्फिडेंस हो गया कि प्राइस जो है नीचे की ओर जा सकता है। अगर प्राइस को ऊपर की ओर जाना होता तो 15 मिनट की कैंडल इतना नीचे क्लोज नहीं करती, कहीं ना कहीं यहाँ पे FVG क्रिएट होता है, छोटा सा FVG क्रिएट हुआ है, लेकिन बड़ा FVG क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं इम्पल्सनेस स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती, लेकिन हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली। और यहाँ पे हमें फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि प्राइस जो है अपसाइड की ओर जाएगा। जब प्राइस ने ये वाली वीक क्रिएट करी, 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसकी 50 मिनट की 7:45 की कैंडल 8 ओ क्लॉक को यहाँ क्लोज हुई, और इसकी 8 ओ क्लॉक को यहाँ क्लोज हुई। तो ये देख के हमें क्लियरली पता चला कि प्राइस जो है बाय साइड लिक्विडिटी स्विप करने आएगी, और अपसाइड की ओर ये वाला जो OT है उसका अपर बाउंड्री को टच कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। और हमने एंटिसिपेट किया कि प्राइस नीचे आके ये जो यहाँ पे ये वाला जो लो है उसे स्विप कर सकती है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री ली, जो कि हम लोअर टाइम पर देखेंगे।
तो यहाँ इस वाले सेटअप का जो DXY का सेटअप था उसके ऊपर हमारा जो है स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्फिडेंस था, क्योंकि देख के ही पता चला यहाँ पे सेल्स लिक्विडिटी से ऊपर यहाँ पे जो 2022 बुलिश ICT मेंटरशिप जो मॉडल है 22 उसका बुलिश वर्जन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इस तरह का जो वीक देख के डिस्काउंट में वो वीक देख के हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं प्राइस में स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे भी हमें देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेरिशनेस है और हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए ले लिया। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम देखेंगे तो हमें 1 मिनट पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब प्राइस ने ये वाले जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और प्राइस जो है इस नीचे की ओर आया, प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, प्राइस और नीचे आया यहाँ पे। जब प्राइस ने यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इतना नीचे है तो हमें आइडिया हो गया कि प्राइस को जो है ये वाला, अब हम 1 मिनट पे देखें तो यहाँ पे FEG क्रिएट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे FEG क्रिएट हुआ है। तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ का प्राइस हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर जाए, ठीक है, यहाँ का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की ओर जाए एंटिसिपेट। लेकिन अगर इतना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, तो प्राइस को इस लेवल पे आना नहीं चाहिए था। अगर हम यहाँ पे OT मार्क करें, अगर एंटिसिपेट करते हैं OT, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने OT मार्क किया तो देख सकते हैं प्राइस जो OT जोन के अंदर है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड की ओर जा सकती है। पर जिस तरह का हाई टाइम फ्रेम पे हमने 50 मिनट पे एनालिसिस किया, ठीक है, 8 o'clock की कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज होगी नीचे, ठीक है। और जब प्राइस को इतना ऊपर आना था तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके प्राइस जो है नीचे की ओर नहीं आता, यहीं से रिवर्स हो जाता। और OT जो हमने मार्क आउट किया है, फिर से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो है उसका सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा सकता था, या तो ये जो OT जोन है, ठीक है, इसको टच करके फिर ऊपर की ओर जा सकता था। लेकिन हमने देखा OT के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि प्राइस ने जो है बेरिश 2002 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट कर दिया। अगर जितना स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अपसाइड की ओर था उसके हिसाब से प्राइस को यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जो है क्रिएट नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने ये क्रिएट किया। ये एक नोटवर्दी चीज़ जो हमने नोट करी है, ठीक है, ये नोटवर्दी है, हमने इसको नोट किया और हमने यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री लिया और हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया। हम यहाँ पे सेल साइड के लिए इसलिए गए क्योंकि DXY पे जो है हमें बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इसलिए हमारा यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था सेल साइड के लिए वो इंक्रीज हो गया था इस वाले स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो DXY में 15 मिनट पे बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बियरिश स्ट्रक्चर दिखा XAU में और हमने एंटर किया और हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया। फिर प्राइस जो है कॉन्सोलेशन जोन में चला गया, ठीक है, कॉन्सोलेशन जोन में चला गया। 9:30 की कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया प्राइस ने, ठीक है, ये 9:30 की कैंडल है, प्राइस ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। हमने यहाँ पे बाय साइड के लिए जा सकते थे, बाय साइड के लिए गए, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद में प्राइस ने इसका रेजिस्टेंस लिया। 50 मिनट का BPR है, ठीक है, 50 मिनट पे हम अगर देखें तो ये 50 मिनट का BPR है, ठीक है। तो 50 मिनट के BPR से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस ने जो है यहाँ पे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे, क्योंकि अगर प्राइस ने यहाँ पे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो प्राइस इतना नीचे नहीं आता, तो प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये आप देख सकते हैं बियरिश 2022 मेंटरशिप मॉडल क्रिएट हो गया, जिसमें प्राइस ने जो है ये जितने भी नीचे की यहाँ पे की सेल्स लिक्विडिटी थी उसके नीचे प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे ये जो है स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएट हो सकता है, लार्ज कैंडल है,
एफ जी क्रिएट हुई, प्राइस जब रिट्रेस हुआ एफ में, तो हम यहाँ पे सेल साइड की एंट्री ले ली हमने, ये वाला जो स्विंग हाई है, ठीक है, यहाँ पे एस एल रखा, ठीक है, और हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। और अगर हम ऊपर से देखें, अगर ये वाला ही हम जो एंट्री थी वो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, ये वाली एंट्री हम अगर कंटिन्यू रखते हैं, हम एक दो पोजीशन जो है हमारी रिमेनिंग रखते हैं, क्लोज सारी पोजीशन नहीं करते, पार्शली क्लोज करते हैं, तो कंटिन्यूसली हम यहाँ पे हमारा जो, जैसे कि मैं बताता हूँ, प्रोजेक्शन फिबो लगाए हम, तो -1 का स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं -1 तक प्राइस आया, ठीक है, ये -1 तक प्राइस आया, ठीक है, फिर -1 से प्राइस जो है अप साइड की ओर मूव कर दिया। देख सकते हैं -1 का यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आया, और -1 से प्राइस ने जो है कॉन्सुलेशन करना शुरू किया, ठीक है, तो ये वाला मूव भी हम कंटिन्यू रख के यहाँ पे फाइनल क्लोज हमारा यहाँ पे रह सकता था, क्योंकि जो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला जो डीलिंग रेंज है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डीलिंग रेंज है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डीलिंग रेंज है, तो डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में प्राइस जो आ चुका है, इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस जो है आया है, देख लेते हैं, तो देख सकते हैं इक्विलिब्रियम है डीलिंग रेंज का, इस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम के नीचे प्राइस आ गया है। अगर हम ओ टी मार्क करें तो ओ टी के अंदर प्राइस आया हुआ है, तो ये डीलिंग रेंज के ओ टी के अंदर प्राइस आया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलेटिव इक्वल लोज है, ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज के नीचे -1 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये नोट वर्दी चीज़ है जो हमने यहाँ पे मार्क, ये मतलब मैं जो समझा रहा हूँ, तो ये वाला जो हमने बैकवर्ड फीबो लगाया, वीक टू वीक बैकवर्ड फीबो लगाया, -1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो कि ये सेल साइड का लिक्विडिटी है, सेल साइड की लिक्विडिटी उसके जस्ट नीचे है, और ये डीलिंग रेंज में ओ टी जोन के अंदर आता है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टिपिकल आई सी टी का मॉडल है, ठीक है, 2022 मेंटरशिप मॉडल ही है ये, ठीक है, तो ये पूरा डीलिंग रेंज है, ठीक है, फाइनल टारगेट ये हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा ये रहेगा, इस ये वाला जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसके नीचे जो जस्ट -1 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसे हम टारगेट कर सकते हैं, और प्राइस यहाँ पे हमारा सारी पोजीशन हम, या तो यहाँ पे जो हमारा जो मेजर पोजीशन है जो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी उसकी मेजर पोजीशन हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है 2 बार में एंट्री लिया, हमने सेकंड एंट्री यहाँ पे भी ली, जब प्राइस ने जो है 930 के बाद में अपना ये वाला जो मूव है वो यहाँ पे कंटिन्यू किया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, नीचे क्लोजिंग दिया, एफ ई जी क्रिएट हुआ, रिट्रेस हुआ, यहाँ पे हमारी सेल साइड की एंट्री थी, यहाँ पे एस एल, और टारगेट अचीव हो गया। तो आज, और आज मंडे है, आज कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, हमने यहाँ पे बाई साइड की भी एंट्री ली है, और एस एल हमने जो है ये वाला जो लो है, इस लो के नीचे रखा था फॉर अ रीज़न, क्योंकि 1 मिनट पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा एफ ई जी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, स्ट्रॉन्ग एफ ई जी क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो हमने इस एफ ई जी के नीचे रखा, प्राइस जो है वापस से नीचे आया, ये वाली सेल से लिक्विडिटी स्विप करी, लेकिन हमारा जो एस एल है वो हिट नहीं हुआ, एफ ई जी को फुल्ली रीबैलेंस किया, प्राइस ऊपर गया वापस नीचे आया, लेकिन ये वाला जो एस एल है, ये वाला जो लो है उससे स्वीप नहीं किया, और उसके बाद प्राइस जो अपसाइड की ओर मूव कर गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा था, ठीक है, प्राइस ने इस तरह का कर्व बनाया है, अपसाइड की ओर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 7 o'clock के बाद भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस नीचे आया, सेल साइड की लिक्विडिटी ली, एफ को फुली रिबैलेंस कर हमने यहाँ पे एंट्री ली, तो हमने बाई साइड की एंट्री ही क्यों ली यहाँ पे, सेल साइड की एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, अगर हम कंसिडर करें तो ये बाई साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, सारी बाई साइड की लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एफ क्रिएट किया, हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो हमने क्यों सेल साइड की नहीं ली और बाय साइड की एंट्री ली, तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो प्राइस ने जो है स्ट्रॉन्ग ये लेग क्रिएट किया था, 1 3 मिनट का चार्ट देख रहे हैं DXY पे, ठीक है। और प्राइस ने जो है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं किया, ये वाला जो लेग है, ठीक है, ये लेग कौन सा लेग है, तो यहाँ पे प्राइस ने 2022 मैंडेटरी मॉडल क्रिएट किया था जो हमने पहले देखा, ठीक है। ये सेल सेल इक्विटी शिफ्ट करी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, पर प्राइस ने जो है रिट्रेसमेंट नहीं किया था। तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ पे आया ऐसे, तो प्राइस ने यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। फिर प्राइस रिट्रेस हुआ, प्राइस ने जो एफईजी जो है वो स्विप एफईजी जो है वो यहाँ पे रीबैलेंस करी, और प्राइस जो है यहाँ से फिर नीचे फॉल हुआ। तो हमारा एंटिसिपेशन ये था कि प्राइस जो यहाँ से नीचे जाएगा, तो ये वाली जो यहाँ पे प्राइस जो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्राइस जैसे कि यहाँ से नीचे गया, तो यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं प्राइस जब यहाँ से नीचे आया तो टाइम क्या था 724 का, और 724 को प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे गया, ये 730 की कैंडल है, और यहाँ पे 729 की कैंडल, ये 730 की ये वाली कैंडल है। तो ये वाले रन में हमें आइडिया आ जाता है कि प्राइस है अपसाइड की ओर जाना है, क्योंकि प्राइस ने ये वाला जो लो है वो स्वीप नहीं किया। तो इस वाले रन से हमें आइडिया आ जाना चाहिए, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, ठीक है। उसका रीज़न है कि प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो 7 o'clock को प्राइस जो है यहाँ से नीचे, जब ये वाला जो प्राइस ने टर्न किया, स्विंग हाई बनाया, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि प्राइस ने जो है ये वाला एफईजी रीबैलेंस करके प्राइस जो नीचे जाएगी, और प्राइस ने जो ये पूरा लैग है हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं दिया, इसलिए हेल्दी रिट्रेसमेंट देने के लिए प्राइस नीचे ज़रूर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर से प्राइस कट चुकी है, ये एक रिट्रेसमेंट है, प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, और प्राइस नीचे गई, और यहाँ से हम इस बार जो है हमने यहाँ पे एंट्री ली, जो इसमें हमारा एसएल ने जो हमें सेव कर दिया, क्योंकि ये जो वाला एफईजी था, इस एफईजी के नीचे हमने एसएल रखा, और हमारा जो है टारगेट अचीव हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।